हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। डियर, मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की दिलो दिमाग की एनर्जी। आज हम चेक करने वाले हैं दिलो दिमाग में क्या है। तो एंजल भी मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें। एंजल्स पता है डियर। हाँ, किसी ने कल मुझसे सवाल किया कि दीदी आपने 2024 में भी यही बताया था। देखिए डियर, ये होती है कलेक्टिव रीडिंग्स। बहुत सारे लोग दिखते हैं और कलेक्टिव रूप में बनाई जाती है। तो इसमें कभी कभी आपसे रेजोनेट हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही आप रीडिंग को कंफर्म किया कीजिए। अदरवाइज़ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं किसकी एनर्जी किससे मैच हो। जो भी आपसे मैच होता है उसको रखा कीजिए, जो नहीं होता उसको छोड़ दिया कीजिए। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आते हैं, बहुत सारे लोगों की लड़ाई भी दिखती है तो होती भी है। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ही उसे रखिएगा। ये सोच के मत चलिएगा कि हाँ ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये किसी एक के नाम से नहीं होती है। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो वो आपके नाम की होती है, तो वो फुल ऑन फाइनल होती है, वो आपके नाम की होती है, तो एनर्जी भी आपकी की आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोग देखते हैं तो हम कलेक्टिव रीडिंग बनाते हैं। कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होती हैं, हो सकता है फ्यूचर कभी मैच होता भी है, नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव है, किससे रेजोनेट हो रही है कोई नहीं जानता। कलेक्टिव रीडिंग बनाई जाती है सिर्फ करंट एनर्जी के बेस पे, बिकॉज आप अपने पार्टनर की एनर्जी और इरादे जान सकें। सिर्फ उनके इरादे जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ यही होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन उनका कभी कभी होता है रेजोनेट, कभी कभी नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग, मैं ये नहीं कहती आप मुझसे लें, आप किसी से भी ले सकते हैं। एंजल्स भी गाइड करें, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, दिल की एनर्जी क्या है। दिल की एनर्जी में हैंग सिचुएशन, न्यू बिगिनिंग विथ विश फुलफिलमेंट, और क्या है स्टार। एक और काट लेते हैं दिल की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स वाटर में है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक और लेते हैं, दिमाग की एनर्जी क्या है एंजल मेरे यूएस के पार्टनर की, दिमाग की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक और डेक में लूँगी, आई वांट टू यूज़ फॉर द सेकंड डेक आल्सो। एंजल दिल की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों, मैजिशियन, हैंगमैन की सिचुएशन क्यों आई है, एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार की एनर्जी क्यों आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। बॉटम और डेक पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। वाह। एंजल माइंड में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, माइंड की एनर्जी में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टावर। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, मैजिशियन की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है माइंड में। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, 9 ऑफ सोर्स क्यों है, पॉलिटिक्स। ओके, आई वांट टू कीप हियर। एक्चुअली अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। साइन की बात करूँ यहाँ पे एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों ही साइन है। जो स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग साइन एक एक्वेरियस है, सेकंड है कैप्रिकॉर्न है, और सारे ही साइन हैं। आपके पार्टनर की दिल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े, हार्ट ब्रेकिंग है ना, लड़ाई करना, झगड़े करना बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको पार्टनर को थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ धोखा मिला है, या थर्ड पार्टी से उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ना चाहते हुए भी आइसोलेशन की एनर्जी में इस समय अपने ही जख्मों को हील कर रहे हैं, बिकॉज वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। और होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने से होता है,
कभी कभी परेशानियाँ हमारे अच्छे के लिए भी आती हैं। यहाँ जो भी हुआ है उनके अच्छे के लिए हुआ है, बिकॉज मास्टर और विश फिल्म में बताते हैं कि आपके पार्टनर ने जानबूझ के ही ये सब कुछ किया है। लेकिन होता है कभी भी कोई भी इंसान थर्ड पार्टी से जाता है या कभी कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप का डर रहता है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में रियली में थर्ड पार्टी फैमिली है तो उनको पेन है, दर्द है। अगर उनका कोई रिलेशन है तो भी उनको तकलीफ़ है, दर्द है, बिकॉज़ यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। बिकॉज़ आप दोनों की शुरुआत ज़रूर होनी थी। यहाँ एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी हो रहा है आपके पार्टनर की खुशी से हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ है। मैं क्या कह रही हूँ, इस चीज़ को समझाइए। दिल से जिस रिश्ते को उन्होंने ख़त्म किया ना, उसको ख़त्म करने में भी उससे निकलने में भी उनको दर्द हो रहा है। और लेकिन वो चाहते हैं उस रिश्ते से निकलना, बिकॉज़ वो रिश्ता उनके लिए एक बर्डन हो चुका है। बिकॉज़ आपके साथ वो दिल से नई फील करते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में ऐसा है कि आपके पार्टनर किसी कमिटेड रिलेशन में थे या ऑलरेडी कहीं मैरिड थे या आप दोनों मैरिड थे, कोई अदर सिचुएशन थी, तो आपके पार्टनर दोनों में से एक सिचुएशन चाहते हैं और ये जो होगा वो सिर्फ अच्छा ही होने वाला है। बिकॉज़ स्टार का कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी अच्छा हो, जो भी 2 सिचुएशन थी, अगर उनके पास 2 चॉइस थी कि दोनों हाथों में लड्डू रखना है, मुझे तो बैलेंस करना है, उसमें से एक सिचुएशन कंप्लीटली ख़त्म हुई है और आपके पार्टनर ने सिचुएशन को बैलेंस किया है। या तो बैलेंस किया है या तो उस सिचुएशन को हटा दिया है। दिल की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर की है तो बहुत पॉजिटिव, लेकिन आइसोलेशन के इस समय वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। अगर कांटेक्ट में होंगे तो आपकी बात नहीं कर रहे होंगे, कांटेक्ट में होंगे तो आपको बता नहीं रहे होंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से ख़त्म चल रही हैं। दिल की एनर्जी में हैवीनेस है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ दर्द है, पेन है एंड आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। पास्ट में उनको जो सिचुएशन है बैलेंस करनी चाहिए थी, वो बैलेंस नहीं की और वहाँ उन्होंने इस रिलेशन में चूक की है, बिकॉज़ उन्होंने इस रिलेशन को प्रॉपर तरीके से निभाया नहीं, हमेशा एज़ अ ऑप्शन ट्रीट किया है। इस चीज़ को आपके पार्टनर को दिखता है कि उन्होंने बैलेंस नहीं किया। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, यहाँ से भी स्टार को क्लियरफाई कर रही है, यहाँ से भी इंटीग्रेशंस को क्लियरफाई कर रही है। इट मीन्स उन्होंने जो भी किया है अपनी खुशी से किया है। यहाँ जो भी कुछ हुआ है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को होने दीजिए। बिकॉज़ एक सेकंड है ना। सो यहाँ पे दिल की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और जो भी हुआ है आप लोगों का रिलेशन डिस्टेंस था, बट आपके पार्टनर काफ़ी समय से फैमिली के बारे में, अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिल की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर ने वो सिचुएशन है वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब वो बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि अब इस रिलेशन में मुझे एफ़र्ट डालना पड़ेगा। अगर वो पास्ट में नहीं डाल रहे थे तो अब वो एफ़र्ट डालना चाहते हैं। दिल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज़ चेंज की एनर्जी है। यहाँ आपके पार्टनर चेंज हुए हैं और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर किसी थर्ड पार्टी में थे, अगेन ये 2 टाइम्स आया है कि दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और ये जो हो रहा है, ये आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, अदर कहीं कमिटेड है। बिकॉज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या हो सकता है आप पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों मैरिड हो लेकिन कोई अदर सिचुएशन है, या फैमिली है आप दोनों के बीच में, जो फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को भी बैलेंस किया है, समझाया है, देन आपकी तरफ भी वो आ रहे हैं। बिकॉज़ वो आप जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ, जब उनको आपको साथ देना चाहिए था, उन्होंने आपको साथ नहीं दिया। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इस रिलेशन में दोबारा स्टार्ट चाहते हैं। और वो अब आपको समझाना चाहते हैं कि भाई मिल कर के क्या साथ रखते हैं एंड थोड़ा-सा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा-सा मैं एडजस्ट करती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दोनों मिल कर के। इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर के दिल की, पॉजिटिव है। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा है। यहाँ आपके बिना उनकी हालत है आइसोलेशन फ़ील कर रहे हैं। दिल की एनर्जी हैवी भी है एंड देन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं एंड वो अपनी खुशी आपके साथ मानते हैं। बिकॉज़ वो भले थर्ड पार्टी में थे या किसी और के साथ थे, वो खुश नहीं थे और अब वो खुश हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको पता है कि वो चीज़ उनके दिल के लिए अच्छी है। वो दिल से इस रिलेशन में एफ़र्ट डालना चाहते हैं और उनको गिल्ट भी है कि उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने फ़ोकस अपनी फ़ैमिली की तरफ ज़्यादा किया। जब भी उनको आपकी ज़रूरत थी, उन्होंने आपकी तरफ फ़ोकस कम करके अपनी फ़ैमिली की तरफ ज़्यादा दिया है। तो इस वजह से आपके पार्टनर एहसास कर रहे हैं कि उनको आपका साथ देना चाहिए था। दिल की एनर्जी की जगह अगर मैं माइंड की एनर्जी बताऊँ तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में फ़ील करते हैं। येस, डेफ़िनेटली उनको लगता है कि इस रिलेशन का बहुत बर्डन है, इस रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा गलत किया है। बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने एफ़र्ट बहुत डाले हों बट उनके एफ़र्ट सही नहीं हों। आपके पार्टनर का माइंड कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, वो चाहते, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट डाला, उन्होंने इस रिलेशन को सँभालने की बहुत कोशिश की है, बट
इस रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो खोना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको जानबूझ के खोनी पड़ी। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुई है फैमिली को लेके, किसी अदर सिचुएशन को लेकर के, बिकॉज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे वो मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ अपना एम्पायर बचाना चाहते थे, अपना रिश्ता अगर किसी और से कमिटेड थे तो अपना रिश्ता बचाना चाहते थे, अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। यहाँ कुछ आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने आपका साथ छोड़ा। बिकॉज़ यहाँ अब ऐसा दिख रहा है कि जब उन्होंने अकेलापन महसूस किया तो उनको एहसास हो चुका है कि येस, आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं है, सब जगह पे हर इंसान हर जगह पे इम्पोर्टेंट होता है। माइंड की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर ने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा है जब आपसे दूर हुए हैं, और वो किसी भी थर्ड वजह की वजह से आपसे दूर हुए हों, लेकिन आज वो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और वो इस सेपरेशन को कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो बंदा आ नहीं रहा। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कैसे जाऊँ, सामने वाले को मेरी तरफ आना चाहिए। समहाउ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मैनिपुलेट होकर के, कि चीज़ों को होने का उनको बहुत ज़्यादा डर था। हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है, या फैमिली, या हो सकता है उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उनको डर लग रहा था कि अगर मैं आप वो आपका साथ देंगे तो उनकी फैमिली उनसे नाराज़ हो जाएगी। अब क्या हो गया है, देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि फैमिली अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है एंड रिलेशन अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पार्टनर आपके रिलेशन में अब वर्क डालना चाहते हैं। यहाँ 1 1 ट्रिपल 1 की एनर्जी है। देखिए 1 1 1 ट्रिपल 1 की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और उनका माइंड अच्छी तरीके से जानता है कि इस रिलेशन में अब मुझे एफर्ट डालना है, इस रिलेशन में अब मुझे न्यू शुरुआत करनी है। पास्ट में उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत खेली है। यस, डेफिनेटली उनका माइंड जानता है कि उन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत पॉलिटिक्स खेली है, और उन चीज़ों के लिए वो अपनी गलती भी मानते हैं, बिकॉज़ 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। उनको लगता है कि अगर मैं राइट टाइम पे, समय पे अगर वो रिश्ता साथ निभाता, तो शायद ये रिलेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिलेशन मेरे लिए बहुत बेटर था, इस रिलेशन ने मुझे बहुत एफर्ट दिया। आपके पार्टनर गिल्ट में है, तभी तो गिल्ट में है। यहाँ से आइसोलेशन की एनर्जी आई है, यहाँ से गिल्ट की एनर्जी आई है, बिकॉज़ उन्होंने पॉलिटिक्स खेला है आपके साथ। आपके साथ इतना प्यार होते हुए भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। उन्होंने आपको कभी समझा नहीं। हो सकता है आप चाहते क्या थे, आप प्यार ही तो चाहते थे, बट उन्होंने वो प्यार भी आपको नहीं दिया, और हमेशा क्या खोला, झूठ बोलना, हमेशा आपको ऑप्शन में रखना, हमेशा अपने आप को परेशान बताना। तो आज वो गिल्ट में हैं, अकेले हैं, तकलीफ़ में हैं। भले ही वो, मैं ये मानूँगी कि वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं। गिल्ट की एनर्जी अपने किए भी बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और अब इस रिलेशन को सही करना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं। माइंड की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर खुद को मौका देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मौका देना चाहते हैं, खुद को मौका देना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, और अगर पहले वो रिलेशन में एफर्ट नहीं डाल रहे थे तो एफर्ट डालना चाहते हैं। अपने दिल के अंदर जब उन्होंने झाँका है ना, तो उनको ऐसा लगा कि यस यार, ये बंदा, ये बंदी बहुत अच्छी थी, इसने मेरे साथ सही किया, मैं ही रिलेशन निभाने में कहीं सक्षम नहीं रहा। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को पहचानते हुए दिख रहे हैं, एंड दिल और दिमाग की एनर्जी साफ बताती है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का बहुत एहसास है, और अब वो इस रिलेशन में एफर्ट डालना चाहती हैं। एफर्ट का नाम मैं बार बार क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है क्लियर सोर्स। आपके पार्टनर खुल के जो कहेंगे वो ही करेंगे। अगर वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, तो रियली में वो यही बोलेंगे कि मैं इतना कर सकता हूँ। जितना वो कर सकेंगे उतना वो बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अब वो रियलिटी आपके सामने आएँगे, क्योंकि उनका एक फ़ेस था गंदा वाला फ़ेस, वो फ़ेस अब आपको नहीं दिखाएँगे, क्योंकि उन चीज़ों के लिए वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हैं कि मैंने जो पास्ट में किया अच्छा नहीं किया। तो अपनी गलती पे पछता रही हैं, और इस रिलेशन को वो खोना नहीं चाहते थे, किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उन्हें ये रिलेशन खोना पड़ा। आपके बिना आपके पार्टनर जब भी से अलग हुए हैं, जी तो नहीं पा रहे हैं, बर्डन तो फ़ील करते हैं। लाइफ़ तो चल रही है, देखो लाइफ़ तो चलती है, लेकिन वो लाइफ़ मस्त नहीं होती। जब आप उनके साथ थे तो बहुत अच्छी लाइफ़ थी। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा दिल से फ़ील करते थे, लेकिन आपके बिना उनकी लाइफ़ बर्डन में है। उनको लगता है कि उनको आप जैसा कोई मिला ही नहीं, ना मिलेगा, बिकॉज़ आप एक अकेले हो जो आप उनको समझते हो। एक इंसान होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई आप क्या चाहती हो। तो आपके पार्टनर आपको मानते हैं कि उनको रिलेशन में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता था कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप किस तरीके के बंदे हो। आप उनके बिन बोले ही सारी चीज़ें समझ जाते थे। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनको लगता है ये रिलेशन ही नहीं था, ये बहुत कुछ था। आप उनके अच्छे दोस्त भी थे, बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी थे, एंड देन आपके पार्टनर आपके साथ हर तरीके की बात कर सकते थे, बिकॉज़ उनको लगता था कि आपके बिना उन्होंने अकेलापन बहुत फ़ील किया है। जब से आप दोनों अकेले हुए हो, आपके पार्टनर दिल से नहीं दिमाग से भी आपको बहुत याद करते हैं। भूले नहीं हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है, बट कुछ रिश्ते हमें मजबूरी में हँस के भी, रो के भी निभाने पड़ते हैं। आपके पार्टनर को लगा था कि वो आपको छोड़ देंगे एंड रिलेशन में रह जाएँगे,
बट उनको आपकी आदत लग गई है। 10 ऑफ वांड्स है ना, बर्डन लाइफ, बर्डन झेल रहे थे आपके बिना, बट अब उस बर्डन से बाहर निकल रहे हैं और आप दोनों के बीच में ये जो टावर मूवमेंट, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल 1 आया है, वो दिखाता है स्ट्रॉन्ग चांसेस, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपका यूनियन हो सकता है। तो ये है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी। एंजल्स का मैसेजेस मैं लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, बिलीव करना भी चाहिए या नहीं, या आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए हम आपके लिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी। एंजल्स मेरे यूएस के लिए क्या है गाइडेंस, मेरे यूएस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे यूएस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अपने अब आया है तो मैं लूँगी कार्ड, एक और लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट विद एम्परर। आपके रिलेशन में अब एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपने बहुत समय, लंबे समय तक इस रिलेशन में वेट किया है, बिकॉज़ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था एंड आपने बहुत लंबे समय तक इस रिलेशन में वेट किया है। आपको बस यही करना है कि आपको अपने किसी के लिए अब एफ़र्ट नहीं डालना। आपके पार्टनर खुद इस रिलेशन में एफ़र्ट डालेंगे, वो खुद आएँगे। जितना वेट आपने करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आने वाले वक्त में आपको इस रिलेशन में जो भी मिलेगा वो ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ मिलेगा, बिकॉज़ टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मिल सकती है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत समय से, लंबे समय से आपका रिलेशन रह सकता है। हो सकता है देयर आर चांसेस कि आप 9 साल से एक-दूसरे के साथ हैं, 8 साल से एक-दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये रिश्ता कोई ऐसा छोटा-मोटा रिश्ता नहीं है कि 5 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का नहीं है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप बहुत समय से एक-दूसरे के साथ हैं और आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशन में एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब आपके रिलेशन में चेंज आ सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी कमांड अपने हाथ में रखनी है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर हारे हैं तो आपको अपनी कमांड दूसरों के हाथ में देनी है। आप जैसे भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज़ आपने अपनी हीलिंग की है। इस रिलेशन में सोचो समझो आन-दान, जो आपको सही लगता है वो करो। अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है कि यस ये बंदा मेरे लिए कुछ करेगा, ये बंदा मेरे को कमिटमेंट देगा, तो आप उसके साथ आगे जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये रिलेशन अब मेरे लिए बिल्कुल वर्स्ट हो चुका है, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं है, मैं इस रिलेशन के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको डिच किया है, चीट किया है और अब वो सही नहीं हो सकता रिलेशन, तो आप इस रिलेशन से आगे भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ कमांड आप अपने हाथ में ही रखें, बिकॉज़ आप जानते हैं आपका रिलेशन कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक रिलेशन में रहते हैं कि लेकिन वो रिलेशन बहुत टॉक्सिक होता है, तो हमारा दिल जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम किसी के साथ अगर 2 साल 3 साल रहते हैं, हमें उसकी फितरत का पता होता है कि वो रियल में लव कर रहा है कि वो फेक लव है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में यस मेरे को कमिटमेंट मिल रहा है, मेरे को नेम मिल रहा है, तो देयर आर चांसेस कि आप इस रिलेशन में आगे बढ़ें, और आपको लग रहा है, खुद को पता होगा कि नहीं यार अब इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इस समय आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। आप, ऐसा नहीं है कि आप इस पार्टनर के लिए हो। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर आएगी। आने वाले वक्त में आपको कमांड, एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जिसमें आप फाइनेंशियली एंड हर चीज़ से आप बहुत हैप्पी रहेंगे, जहाँ आपको प्यार मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, प्लस दोनों एक दूसरे के साथ होता है ना, हैप्पी टू ईच अदर्स, मतलब एक दूसरे के साथ खुश रहोगे आने वाले वक्त में, ठीक है ना। तो ये है एंजल्स की गाइडेंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माई सोल फैमिली। जय माँ काली, जय श्री श्रुति, जय श्री श्याम। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।